नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो कि ईश्वर हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं, और कौन सी तिथि को बाल धोना चाहिए, किस तिथि को नहीं धोना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल आसान ज़िंदगी से महिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं, किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस दिन बाल धोने हैं, किस दिन नहीं धोने हैं। लेकिन आज का जो समय है, इसमें बहुत सी जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं ये सब कहीं सुनी बातें हैं, कोई किसी भी दिन बाल धो लेती हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को, महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोग अपने परिवार की सलामती के लिए करते हैं, हमारे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, इसलिए ये सब थोड़ी बहुत नियम हैं जो हम लोगों को करने पड़ते हैं। और नियम महिलाओं को ज़्यादा करने पड़ते हैं, ना कि पुरुष को। क्योंकि हम लोग जैसे कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि हमारा परिवार सलामत रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा हंसता खेलता रहे, हमारे पति लोग हमेशा स्वस्थ रहें, इसीलिए करते हैं ना। तो इस तरह बाल धोने के भी कुछ नियम हैं, तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम। तो क्योंकि सुहागिन महिलाएं घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, यानी घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर होती है कि आपको कैसे, कब बाल धोने हैं, कब कौन सा काम कब करना है, ये सब नियम के अनुसार किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको कब अपने बाल एवं सिर धोना चाहिए, कब नहीं, यह तिथि और वार पर भी निर्भर है। पहले बात कर लेते हैं तिथि की। जैसे अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा को बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और यही कारण है कि इस दिन बाल नहीं धोए जाते। और दूसरा एक कारण है कि हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये तो हो गई तिथि की बात कि हमको किस तिथि को बाल धोने हैं, किस तिथि को नहीं धोने हैं। अब बात कर लेते हैं किस वार को बाल धोए जाते हैं, किस वार को नहीं। लेकिन इस जगह आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप सप्ताह वाला व्रत रख रही हैं तो आपको व्रत वाले दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले धो लीजिए, लेकिन उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। रविवार को आप बाल धो सकती हैं, लेकिन सूर्यदेव का व्रत रख रही हैं या सूर्यदेव की आराधना कर रही हैं, रविवार का व्रत रख रही हैं, तो बाल मत धोइए। और उसके आप शुक्रवार को धो सकते हैं और रविवार को फिर मत धोइए अगर व्रत रख रही हैं। और किसी अनिवार्य कारणवश अगर धोना पड़ जाए तो आपके लिए है ये उपाय कि आप गुड़हल के फूल को लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर अपने सिर पर लगा लीजिए और फिर बाल धो लीजिए। ये छोटे मोटे टोटके होते हैं जो करे जाते हैं। और जैसे सोमवार को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। सोमवार को कहा जाता है बाल धोने से पति के ऊपर कोई विघ्न आ सकता है, ये माना जाता है, मान्यता है। तो सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपको किसी अनिवार्य कारण की वजह से बाल धोना पड़ जाए सोमवार को, तो अगर आप व्रत भी रख रहे हैं तब भी आपको बाल नहीं धोने हैं सोमवार को। लेकिन अगर किसी कारणवश धोना पड़ रहा है तो आप पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसल कर उसे अपने सिर में लगा के फिर बाल धो सकते हैं। मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आती हैं। किसी कारणवश अगर मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए आंवले के रस को अपने बालों में लगाकर उससे बाल धो लें। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि जिन महिलाओं के छोटे भाई हों तो उन्हें इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह का आधिपत्य बुध ग्रह हैं। बुधवार के दिन के हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने का एक उपाय है, आप वरुण देव यानी जल के देव का आवाहन कर सकती हैं। जब भी आप बुधवार को बाल धोएं तो अब वरुण देव, जल के देव का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे और मेरे परिवार की, मेरे भाई बहनों की, सबकी रक्षा करें। और ऐसे ही
प्रथम पूज्य गणेश जी की जब पूजा करें बुधवार को, तो आप ये प्रार्थना करें कि आप मेरे परिवार की रक्षा करें और हमेशा अपनी ऐसे कृपा बनाए रखें। और फिर करें ये उपाय, तुलसी के 5-6 पत्ते लें, उन्हें अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। और गुरुवार को सुहागिन महिलाएं ही क्या, किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। स्त्री पुरुष या बच्चे को भी बाल नहीं धोने चाहिए। आपको तो पता ही है कि गुरुवार को घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है। मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। अगर किसी कारणवश बाल धोना पड़ जाए तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें और बेसन, दोनों का लेप बनाकर बालों में लगाकर फिर बाल धो लें। लेकिन पोछा तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि घर मतलब गंदा हो जाता है, तो बिना पोछा लगाए नहीं चलता है। लेकिन हो सके तो बाल मत धोइए। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वे इस दिन बाल ना धोएं। लेकिन किसी कारणवश अगर इस दिन भी बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बाल धो लें। शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल ना धोएं। शनिवार यानी शनिदेव का दिन। जैसा कि हम सब जानते हैं, देवों में सबसे उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है और सभी लोग इनके प्रचंड क्रोध से डरते हैं। तो उनके क्रोध से बचने के लिए शनिवार को बाल ना धोएं। लेकिन किसी कारणवश अगर इस दिन भी धोना पड़ जाए तो आप इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। और ये सब छोटे छोटे टोटके हैं जो करके हम कुछ दोष कम कर सकते हैं। और एक बात और है जो बताना चाहती हूँ, जो सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो उस सुहागिन महिलाओं के सिंदूर के स्थान को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो इसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो सुहागिन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं तो वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं, अगर वो बाल ना भी धोएं तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्य का वरदान मिला है। लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। केवल शनिवार और बृहस्पतिवार को, हो सके गुरुवार को, तो इन 2 दिन बाल ना धोएं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। और माता रानी से यही कामना है कि आप सबके, हमारे सबके सुहाग अखंड रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।